क्या नाम है सर? संजय मैगी। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। यहाँ पर आप समर्थन देने के लिए आए तो क्या कुछ लगता है कि वहाँ पे क्या कुछ परेशानियाँ हो रही हैं? जो परेशानियां हैं वो हमें फ़ोन्स के द्वारा, हमारे फ्रेंड्स के द्वारा बताई जा रही हैं, चाहे वो मेती हैं चाहे वो कुकी हैं, उन दोनों की परेशानी सेम है। पता नहीं कौन आता है, गोलियां चलाते हैं और फिर वो भाग जाते हैं, लोगों के घर जला देते हैं। कल या परसों मिलिट्री वालों को भी गोली लगी है, आर्म्ड फोर्सेस को तो लगी रही थी, आरएएफ को, सीआरपीएफ को, पुलिस को, अब मिलिट्री वालों को भी लगी है गोली। ये लड़ाई क्या है, किस रूप में है, अभी तक जब तक फैक्ट फाइंडिंग टीम्स वहाँ नहीं जाने दी जाएंगी तो कुछ भी नहीं बता सकते। जो हमें फ़ोन पे पता लगता है, हमारे फ्रेंड्स हैं, पास्टर हैं, क्रिश्चियन हैं, मेथी में भी क्रिश्चियंस हैं, वो भी कह रहे हैं हमारे चर्च जला दिए गए, उनके 200 के करीब चर्च जले हैं, 350-400 करीब कुकीज़ चर्च जले हुए हैं। ये भी कैंप में है, वो भी कैंप में है। अब कौन है जो ये हालात कर रहा है? यहाँ पर हमने लोगों से भी बात करी तो लोगों ने ये भी चीज़ें बोली है कि वहाँ पर सिर्फ चर्च को ही टारगेट बनाया गया है, ऐसा कुछ। मेरे को जो न्यूज़ से पता लगा है, मतलब करीब 16 मंदिर भी टूटे हैं, 16 मंदिर भी टूटे हैं, क्योंकि अभी पीछे एक जमात आई थी, मुसलमानों की जमात आई थी, तो उनके थ्रू, किसी के थ्रू मेरे को पता लगा कि ऐसा भी हुआ है। इनमें से दोनों से नहीं, मुझे जमात के थ्रू पता लगा, मोहम्मडन्स है। मैंने कहा आप लोगों ने इनको बीच बचाव क्यों नहीं कराया? वो मेती लोग हैं, वो लोग 10% मुस्लिम मेती कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो उनसे पूछा, वो कह लगे जी पता ही नहीं लगा कैसे हो गया, क्या हो गया। वहीं पर ऑल पार्टी मीटिंग होनी है तो उसमें भी वो ऑल पार्टी मीटिंग विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, पर उसके बाद भी अब क्या लगता है इसमें कोई समाधान निकाल सकते हैं? सर, जब तक विश्वास, जो अविश्वास हो गया ना, उसको विश्वास में नहीं लाया जाएगा। मरहम लगानी है। कल भी मेरी एक बहन से बात हो रही थी और यहाँ रिफ्यूजी कैंप में है, तो उसको मैंने बोला कि आपका घर बनेगा, मैं प्रेयर करूँगा आपके लिए, आप अपने घर वापस जाओगे। कह रहे हम यहाँ पे एक वक्त खाना खा लेंगे, अब उस जगह वापस नहीं जाएंगे। उनका 2 मंजिल का घर था, अच्छा कोठी थी उनकी, और अब वो यहाँ पे कह रहे मेरे हस्बैंड ड्राइवर की नौकरी कर लेगा, मैं किसी स्कूल में छोटी टीचर की नौकरी कर लूँगी, और नहीं जाने के लिए तैयार है। इसी तरीके की स्टोरीज हमें वहाँ से फ़ोन पे भी मिलती हैं, रिलीफ कैंप से भी मिल रही है। पर ऑल पार्टी मीटिंग जो हो रही है वो नरेंद्र मोदी के सामने नहीं हो रही है, मतलब वो दौरे पर गए हुए हैं, तो क्या लगता है कि कुछ समाधान निकल पाएगा? अगर देखिए, इस देश में आज कोई एक नेता है ना, जिसकी आवाज़ सुनी जाती है, वो चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मगर नरेंद्र मोदी के अलावा किसी से आदमी बात करने को तैयार नहीं होता और किसी की सुनता भी नहीं है। अगर वो 2 शब्द बोल दें अपने मौन व्रत को तोड़ के, है ना, अगर मौन व्रत टूट जाए और 2 शब्द बोल दें तो ये सारा मसला सुलझ जाए। जो आज 130-140 लोग मर गए हैं, जो कि काउंटेड है, अनकाउंटेड कहाँ गए, कैसे गए, उनका पता ही नहीं है। मेरे को एक पता हुआ था शुरू के दिन में कि डिग करके 3 लोग रिफ्यूजी कैंप में थे और मेती थे वो लोग, वो राशन उनके घर में पड़ा हुआ था, रिलीफ कैंप में वो नहीं था, खाना खत्म हो रहा था। वो कहने लगा मेरे पास में 3 बोरी गेहूं रखा हुआ है, मैं दे दूंगा, तो आप मेरे साथ चलो। वो गए हैं मगर वो वापस नहीं आ पाए। गाड़ी वाला बताता है कि उनको मार दिया गया, गाड़ी वाला बोलता है उनको मार दिया गया। ठीक है, तो हमें नहीं मालूम या उनको नहीं मालूम कि किसने मारा, कौन मार रहा है, कैसे मार रहा है। तो हालात जब तक मोदी जी इंटरवीन नहीं करेंगे, सबको अपने उसमें नहीं लेंगे, है ना, सबका साथ सबका विकास, है ना, वहाँ तो विनाश हो गया है ना। मीलों आप देखें तो जले हुए घर, गांव के गांव जले हुए हैं। किसकी गलती मान? गलती तो एक वो आया था, क्या बोलते हैं, फैसला आया था हाई कोर्ट का कि जो मेती हैं उनको भी वो दे दिया जाएगा, क्या नाम है, स्टेटस दिया जाएगा SC ST का। तो उसको पहले तो इन लोगों ने विरोध किया, कुकी लोगों ने, मगर बाद में फिर ये लोग पीस प्रोटेस्ट निकाल रहे थे। 3 तारीख को पीस प्रोटेस्ट निकाले, पूरे मणिपुर से लोग आए हुए थे, वो लोग नीचे थे, मणिपुर, इम्फाल में थे, और ये कांड हो गया पीछे।